प्रेज द लॉर्ड अजीजों, हम अधिकांश प्रेम को एक वस्तु के रूप में सोचते हैं, परंतु शब्द एक क्रिया है। प्रेम बना रहने के लिए कुछ अवश्य करना चाहिए। प्रेम की प्रकृति का भाग ये है कि ये अभिव्यक्ति चाहता है। बाइबल कहती है कि यदि हम किसी जरूरत को देखते हैं और अपने हृदय को दया दिखाने से बंद करते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम किस प्रकार हम में जीता और बना रह सकता है। यदि हम देखें पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वे अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। मेरे अजीजों, यदि प्रेम का प्रदर्शन नहीं किया जाता है तो वे कमजोर से कमजोर होता चला जाता है। वास्तव में वो पूरी रीति से निष्क्रिय हो जाता है। यदि हम लक्ष्य के साथ क्रियाशील रहते हैं तो हम स्वार्थी होने, निष्क्रिय होने और निष्फल होने से बचे रह सकते हैं। प्रेम का ये अति अनिवार्य कार्य है जो यीशु ने हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया है, और हमें भी एक दूसरे के लिए अपने जीवन का त्याग करना चाहिए। ये उग्र विचार लगता है। स्वभाव से हम में से बहुत से लोग कभी भी अपने भौतिक जीवन को किसी के लिए देने के लिए बुलाए नहीं जाएंगे, परंतु प्रतिदिन हमारे पास दूसरों के लिए जीवन देने का अवसर है। एक बार जब आप अपनी अभिलाषा को एक तरफ रख देते हैं या अपनी जरूरतों को एक तरफ रख देते हैं और उसके बदले में दूसरी बातों को रखते हैं किसी के लिए प्रेम के कारण, तब आप अपने जीवन को किसी के लिए क्षण या घंटे या दिन के लिए, यदि आप पूरी रीति से परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं, और हम हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे हृदय को नए जन्म के समय भर देता है, तब हमें प्रेम को अपने में बहने देना चाहिए। प्रेम निष्क्रियता के कारण प्रभावहीन हो जाता है और ये किसी काम का नहीं होता। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे अजीजों, क्या आप इसे समझते हैं? परमेश्वर के प्रेम ने उसे देने के लिए बाध्य किया। ये कहना व्यर्थ है कि हम लोगों से प्यार करते हैं यदि हम लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं। अपने घर में एक बहुत बड़ा चिन्ह लगाइए, शायद बहुत सारी जगहों पर, जिसमें लिखा हो, आज किसी की सहायता करने के लिए मैंने ये किया है। मेरे अजीजों, ये आपको किसी लक्ष्य को याद दिलाने के लिए काम आएगा जब आप नई आदतों को विकसित कर रहे हैं और एक प्रेम क्रांति बने रहते हैं। प्रेम कार्य से भरा हुआ है। ये एक सिद्धांत या केवल शब्द नहीं है। शब्द महत्वपूर्ण और वास्तव में हम अपने शब्दों को लोगों से प्यार करने के एक विधि से कर सकते हैं, परंतु हम प्रत्येक संभव माध्यमों का उपयोग अपने बीच में प्रेम दिखाने रहने के लिए इस्तेमाल करते रहना चाहिए। आज आप क्या करेंगे किसी को प्रेम दिखाने के लिए? इसके लिए समय निकालकर सोचिए और योजना बनाइए। कुछ नहीं करना आसान है, परंतु यह बहुत ही खतरनाक भी होता है। जहां पर बुराई का विरोध नहीं होता है, वहां पर वो बढ़ती है। हम सब अक्सर शिकायत करने की चाल में फंस जाते हैं कि हमारे समाज में और हमारे जीवन में ये बातें गलत है, परंतु शिकायत करने से स्वयं को और अधिक निरुत्साहित करने के अलावा कुछ नहीं होता है। ये कुछ भी नहीं बदलता है, क्योंकि इसमें कोई भी सकारात्मक सामर्थ्य नहीं होती है। कल्पना करें कि यह संसार कितना बुरा होता यदि सृष्टि के समय से ही परमेश्वर हर बात के विषय में शिकायत करता रहता, परंतु परमेश्वर शिकायत नहीं करता है। वो जानता है कि वो बुराई को भलाई से जीत सकता है। निश्चय ही बुराई शक्तिशाली है, परंतु भलाई और भी अधिक शक्तिशाली है। हमें रुकने और ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा कार्य करता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर सब समय भला है।
परंतु उसने मेरे और आपके जैसे अपने बच्चों के द्वारा इस पृथ्वी पर कार्य करने का चुनाव किया है। ये समझना नम्र बनाने वाली बात है कि यदि हम प्रेम करने और हर समय भलाई करने के प्रति और अधिक समर्पित हो तो वह और अधिक कर सकता था। मेरे अजीजों, हमें यीशु मसीह के निर्देशों को श्रवण करने की जरूरत है। यदि हम देखें मत्ती 5 बाब और उसकी 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मेरे अजीजों, भलाई शक्तिशाली है। जितना अधिक हम बुराई को बुराई से सामना करेंगे उतना ही वो बढ़ती जाती है, उतनी बढ़ती जाएगी। नफरत करेंगे, नफरत बढ़ती जाएगी। बुराई करेंगे, बुराई बढ़ती चली जाएगी। मुझे एक कहानी याद आ रही है जिसका शीर्षक है एल्सिड, जो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने स्पेन को एक किया था और जिस सिद्धांत का मैं वर्णन कर रहा हूं उसका इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा हीरो बन गया था। सदियों तक मसीहों ने मूर लोगों के साथ लड़ाई की थी। वे एक दूसरे से घृणा करते थे और मारते थे। युद्ध में एल्सिड ने 5 मूर लोगों को पकड़ा, परंतु उन्हें मारने के, जिसे बोल सकते हैं कि मारने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने समझा कि मारने से भी कभी कोई भला नहीं हुआ है। उसने विश्वास किया कि अपने शत्रुओं पर दया दिखाकर उनके हृदय को बदलेगा और तभी दोनों समूह शांतिपूर्वक रह सकते हैं। यद्यपि उसके कृत्य के लिए पहले उसे विश्वासघाती करार दिया गया। जब उसने इन 5 लोगों को नहीं मारा तो वहां के लोगों ने उसे विश्वासघाती कह दिया, परंतु अंत में उसका ये कृत्य कार्य करने लगा और उसे एक हीरो का दर्जा मिल गया। एक मुर जिसे उसने पकड़ा था, कहा कोई भी मार सकता है, परंतु एक सच्चा राजा ही अपने शत्रुओं पर दया दिखा सकता है। केवल उसके एक दयापूर्ण व्यवहार के कारण एल्सिड के शत्रुओं ने अपने आप को उसे मित्र के रूप में दे दिया और उस समय से संधि स्थापित हो गई। मेरे अजीजों, यीशु एक सच्चा राजा है और वे भला, दयालु और सबके प्रति करुणामयी है। क्या हम उसके आदर्शों पर चलने से कुछ काम कर सकते हैं, कुछ लाभ कमा सकते हैं? मेरे अजीजों, इस समय क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जिस पर आप दया दिखा सकते हैं? क्या कोई है जिसने आपके साथ गलत व्यवहार किया हो जिसका आप भला कर सकते हो? मेरे अजीजों, दयालु और भला होना विशेष करके अपने शत्रुओं के प्रति संभवतः सबसे शक्तिशाली बात होगी जो आपने पहले किया हो। प्रार्थना काम करती है। मेरे अजीजों, पिछले कई वर्षों में हमने टेलीविजन में दिखाया जा रहा है दुष्ट बातें और बुराई को बहुत तेजी से बढ़ते हुए हम लोगों ने अपने टेलीविजन पर देखा है, तमाम बुराइयों को देखा है। कुछ समय पहले मैं बहुत ही विचलित हुआ जब आत्मा संबंधित कार्यक्रम टेलीविजन पर आने लगे। वे कुछ रुपए लेकर लोगों को भविष्य बताने का प्रस्ताव दिया करते थे। कोई भी व्यक्ति जो कुछ रुपए प्रति मिनट के लिए देने के लिए तैयार होता था, वे उन्हें फोन करते थे और अपना तथा कथित भविष्य सुन सकते थे। मैं लगातार सोचता हूं कि ये भयावह है कि टेलीविजन में ऐसे कार्यक्रम को होने देना। बहुत से लोग अपने धन को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं और वो धोखा खा रहे हैं। हम अक्सर शिकायत करने के आदी होते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, जैसा जब उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम टेलीविजन पर दिखाने शुरू किए, फिर भी हमने किसी को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं किया। मेरे अजीजों, प्रार्थना एक अच्छी बात है जो सब बुराइयों पर विजय पाने की ताकत रखती है। इसलिए हमें किसी भी बात के विषय में प्रार्थना करना चाहिए जिसके विषय में शिकायत करने के लिए हम परीक्षा में पढ़ते हैं। परमेश्वर शिकायत करने और कुड़कुड़ाने को बुरा समझता है, परंतु विश्वास से भरी हुई प्रार्थनाएं सामर्थी और प्रभावशाली होती है। प्रार्थना परमेश्वर के
कार्य करने के लिए द्वार खोलती है और वो कुछ भला करता है। मेरे अजीजों, बुराई के प्रति उचित रूप से प्रतिक्रिया दें। मरुभूमि से होते हुए प्रतिज्ञा के देश की ओर यात्रा का प्रयास करते वक्त इजरायलियों ने बहुत सी परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना किया और उन सब के प्रति शिकायत करने, कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने के द्वारा प्रतिक्रिया दी। वे हर प्रकार की बुराइयों में पड़ गए और उनके पाप में से एक था शिकायत करना। ये नाश करने वाले को उनके जीवन में प्रवेश करने की अनुमति दिया और उनमें से बहुत से लोग जो थे, बाइबल बताती है कि मर गए उस बयाबान के अंदर, उस जंगल के अंदर। यदि हम देखें पहला कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 8 से 11 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए, और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांप के द्वारा नष्ट किए गए, और न तुम कुड़कुड़ाओ और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रह रहे हैं लिखी गई है। मेरे अजीजों, क्या उन्होंने अपनी परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने रहने के द्वारा, उसकी आराधना और स्तुति करने के द्वारा और एक दूसरे के प्रति भले रहने के द्वारा प्रतिक्रिया दी? मैं विश्वास करता हूं वे मरुभूमि की यात्रा बहुत कम समय में समाप्त कर दिए होते यदि वो धन्यवादी रहे होते। लेकिन इजरायलियों का इतिहास देखा जाए, जब वो बयाबान में थे, जब वो जंगल में थे, वो हर समय कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते रहते थे, परंतु उनमें से बहुत से मरुभूमि के मार्ग के किनारे गिर गए और अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचे। मुझे आश्चर्य होता है कि जितनी बार हम अपनी इच्छित भला परिणाम नहीं देखते हैं जो हम चाहते हैं कि हम देखें, और हम नहीं देख पाते क्योंकि हम घटित होने वाली बुरी बातों के प्रति प्रार्थना, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा और लगातार लोगों की जरूरतों को पूरा करने के बदले में शिकायतों के द्वारा प्रतिक्रिया देते हैं। मेरे अजीजों, काफी लंबे वर्षों तक कलीसिया और सम्मेलनों में मैंने विश्वास के विषय में शिक्षाएं सुनी थी और जो मैं पढ़ता था वे विश्वास के विषय में था। ऐसा लगता था कि मसीह संसार की शिक्षा के विषय में परमेश्वर पर भरोसा करो और सब कुछ सही हो जाएगा। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इब्रानियों 11 बाब और उसकी 6 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मेरे अजीजों, इसलिए हमें निश्चित रूप से उसमें विश्वास और भरोसा रखना चाहिए, परंतु कुछ और परमेश्वर के वचन में पाया जाता है जिसके विषय में मैं विश्वास करता हूं कि जो उस चीज को देखने की जरूरत है जिसे हमें पूरा करना है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यदि हम उसे खोजते हैं तो पाएंगे। मैं विश्वास के बारे में सुना, मैंने सीखा, मुझे अपने विश्वास को बहुत सारी परिस्थितियों में लागू करना है जो मेरी सहायता करने के लिए परमेश्वर के लिए एक द्वार खोलती है। मेरे अजीजों, अपने संपूर्ण हृदय के साथ मैं विश्वास करता था कि सिद्धांत जो मैं सीख रहा था वो सही थे, फिर भी मैं निराशा का अनुभव करता था क्योंकि मैं उन्हें अपने लिए कार्य करते हुए नहीं देख सकता था। एक बार मैंने परमेश्वर को गंभीरता पूर्वक खोजना प्रारंभ किया। अपने खोजने के द्वारा और गहरे अध्ययन के द्वारा मैंने सीखा कि मैं उस मुख्य सबक को खोज रहा था जो यीशु हमें सिखाने आया, या परमेश्वर से प्रेम करना, अपने से प्रेम करना और दूसरों से प्रेम करना। मत्ती 22 बाब उसकी 36 से 39 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण
और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मेरे दोस्तों, मैंने विश्वास के बारे में बहुत कुछ सीखा था जब मैं परमेश्वर के विषय में मनन करता था, परंतु प्रेम की सामर्थ्य के विषय में नहीं सीखा था। इस मनभावने विषय को सीखने के दौरान मैंने समझा कि विश्वास केवल प्रेम के द्वारा ही कार्य करता है। गलातियों 5 और उसकी 6 आयत के अनुसार वास्तव में विश्वास प्रेम के द्वारा ही क्रियाशील और ऊर्जावान और अभिव्यक्त किया जाता है। पवित्र आत्मा ने मुझे भजन 37:3 अध्ययन करने के लिए अगुवाई की। परमेश्वर पर भरोसा रखो और भला करो। मैंने ये समझना प्रारंभ किया कि परमेश्वर के साथ सही रिश्ता रखने के लिए मुझे जितना मैं जानता हूं उसका और अधिक जानने की जरूरत थी। विश्वास का भाग मेरे पास था, परंतु भला करने का भाग मेरे पास नहीं था। भजन संहिता 37 बाब और उसकी 3 आयत ने मेरी आंखों को यह देखने के लिए खोला कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता था, परंतु भले काम करने पर मेरा ध्यान नहीं था। न केवल इस क्षेत्र में मेरी कमी थी, परंतु मैंने समझा कि अन्य अधिकांश मसीह जिन्हें मैं जानता था वो भी शायद इसी स्थिति में थे। हम सभी अपनी चाह की वस्तुओं के लिए परमेश्वर पर विश्वास करने पर, जिसे बोल सकते हैं कि थमे हुए हैं। हम प्रार्थना करने और सहमति की प्रार्थना के द्वारा अपने विश्वास को मुक्त करते, परंतु हम एक साथ मिलते और इस बात पर बातचीत नहीं करते हैं कि हम दूसरों की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं, जबकि हम इंतजार करते हैं कि हमारी जरूरतें पूरी हो जाए। हमारी दुआओं में हमारे पास विश्वास है, परंतु यह प्रेम से ऊर्जित नहीं है। स्वयं से पूछिए कि तुम्हें और किसी बात से कौन सी बात प्रेरित करती है और ईमानदारी पूर्वक उत्तर दो, क्या ये प्रेम है? सोचिए। यदि ये नहीं है तो क्या आपने ध्यान को परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण स्थान दिया है, या उस तरफ आप बदलना चाहते हैं परमेश्वर के प्रेम की ओर? प्रेम की सामर्थ्य के विषय में सत्यता को सीखना मेरे जीवन को परिवर्तन करने वाली बात थी कि मैं चाहता था कि हर कोई सत्य को जाने। मैं ये नहीं कहता कि आप उसे नहीं जानते, परंतु सत्य ये है कि आप अन्य लोगों को प्रेम के विषय में मुझसे भी अधिक पाते हैं। जो कुछ भी वचन के माध्यम से बांटता हूं वे आप में एक आग को जलाएगा और वे आपको प्रेम क्रांति का भाग होने के लिए उत्साहित करेगा, जिसके प्रति मैं विश्वास करता हूं कि उसमें संसार को बदलने की सामर्थ्य है। प्रेम बहुत ही शक्तिशाली चीज है मेरे अजीजों। जब तक हमारे हृदय के अंदर प्रेम नहीं है, तब तक हम परमेश्वर को नहीं पा सकते हैं। जरूरत है प्रेम को प्रदर्शित करने की, दूसरे लोगों को। अपने बाइबल कहती है कि अपने दुश्मनों से भी अपने समान प्रेम रखो। हमें अपने शत्रुओं से भी हमने अपने समान प्रेम करना है, तभी इस संसार के अंदर प्रेम बढ़ेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जिसमें हमने देखा कि प्रेम विश्वास को ऊर्जावान करता है। प्रभु, हम जानते हैं कि प्रभु जी हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं प्रेम की कमी और घटी है। आज प्रभु जी हमारे हृदय को आप शुद्ध करें, हमारे जीवन में परमेश्वर प्रेम क्रांति को लेकर आए, ताकि परमेश्वर हम उस विश्वास को ऊर्जावान कर सके प्रेम के माध्यम से। प्रभु जी, जितने लोगों ने प्रभु जी ये वचन सुना है परमेश्वर, इनके जीवन के लिए लाभकारी, इनके ऊपर प्रभु जी आपकी आशीष हो, इनके परिवारों पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।